पंचायती राज से जुड़े हुए सारे हमारे कार्यकर्ता, जिला परिषद के हमारे 3 में से 2 मेंबर चुने गए हैं और सबका जिला परिषद मेंबरान, मैं आप सबका तहे दिल से आप लोगों के यहाँ आने पर, यहाँ पर आकर के अपनी उपस्थिति लगाने पर मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम आप लोगों के साथ मिलकर के जो जीत के आए हैं वो भी, और जो आपके भाई नहीं जीत सके वो भी, इकट्ठे होकर के भोज करें और इकट्ठे होकर के इलाके को, अपनी अपनी पंचायतों को आगे ले जाने के लिए काम करें। बड़े गर्व से ये बात मैं कहता हूँ कि नगरोटा बगवा का कांग्रेस का कार्यकर्ता सदा सजग था, एक्टिव था, एक्टिव है और एक्टिव रहेगा। इस चीज के लिए भी आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जब भी हम एक आवाज लगाते हैं आप एकदम उठ करके आ जाते हैं। आज मैं उन नौजवानों को भी बधाई दूंगा जिन्होंने भाजपा को अलविदा बोल करके, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे संजीव जी हो, संदीप जी हो, इनका पास्ट में बीजेपी के साथ बड़ी अच्छी पोजीशन में रहे हैं, कांग्रेस में आए हैं। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस जन इनको इतना इज्जत सम्मान दें, जो ये डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा दें, क्योंकि जब परिवार में नया सदस्य आता है तो उसको कंफर्ट लेवल देना जो है वो हम लोगों का काम बन जाता है। हमने हिमाचल प्रदेश में नहीं, देश में एक मिसाल कायम की थी कि सरकारी काम भी कितनी जल्दी हो सकता है और किस बढ़िया क्वालिटी का हो सकता है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश में रिकॉर्ड टाइम में बना। 12 महीने में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बना करके चालू करा दिया। उसके बाद बिलासपुर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेस भी यहां लगी। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज आज भी चल रहे हैं यहां से। कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट जो हिमाचल में है नहीं, और वो भी आपको मैंने मसल में खोल के दिया। आज 5 साल हो गए उसको। कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो बच्चे फार्मासिस्ट बनते हैं, वो गोरम में खोल के दिया। एमबीए का कॉलेज, एमसीए का कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज। आज आप लोग टांडा जा रहे होंगे तो पता लग रहा होगा कितने भी सो है, कोई काम नहीं हो रहा। आज नगरोटा में सिर्फ 2 डॉक्टर रह गए हैं, 2 डॉक्टर। डॉक्टरों में सबसे नीचे और क्राइम में सबसे ऊपर। मुझे सुनने में पता लगा कि प्लानिंग की मीटिंग में ये कह रहे थे कि मैं क्राइम में नंबर 2 हो गया हूं, तो किसी ने टिप्पणी की कि नंबर 1 हो जाओ फिर पता लगेगा। ये हालत हो गई आपकी। हमारे होते हुए कोई क्राइम नहीं कर सकता था। किसी चलती हुई महिला को हमने लाइटें क्यों लगाई थी? मैंने कहा था जो रात को भी 12 बजे भी कोई बड़ा से लेके अटवार से लेके टांडा तक अगर कोई मजबूरी में पहुंचना चाहता है तो उसकी तरफ कोई उंगली उठा के ना देखे, वो सुरक्षित रूप से जाए, इसलिए लाइटें लगवाई थी। तो कहने लगे लाइटें तो सरकारी हैं। अब कहां गई वो लाइटें, मुझे नहीं समझ आता। कहां ले गया, कौन ले गया उनको? क्यों नहीं चल रही? क्योंकि बिल जो था वो जीएस वाले भरता था, अब को नहीं भरने बिल रखकर भी। ये बड़े दुख की बातें हैं कि आप धोखा दो, लोगों को गलत बोलो, गलत बोल के गुमराह करो। आप अपनी अचीवमेंट बताओ कि मैंने ये किया, ये मेरी विजन है, ये मेरी प्लानिंग है, मैं ये करूंगा। मान सिंह जी बोल रहे थे, ये कॉलेज जो है
ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है 16वीं तक। बड़ों का कॉलेज ग्रेजुएट है। बड़ों के कॉलेज में एडमिशन होती थी, ऑडिशन होती थी, 17 में इन्होंने बंद कर दी। अब हमने दोबारा से शुरू करवाई है, इस वर्ष से फिर शुरू करवा दी। ऐसा नहीं है कि सरकार में हमारे काम नहीं होते, अफसर तो वही है, 1.5 साल बाद फिर उन्होंने काम करना हमारे पास। अधिकारियों ने कहा जाना है, दस्तखत तो उनके होने हैं। मैं जानना चाहता हूं, कई बार बोल चुका हूं कि श्वेत पत्र लाओ। ये सिविल हॉस्पिटल मैंने अपने टाइम में कैबिनेट में करवाया। अब उसका मैं क्यों कहूं, मैं किसी को टोकता नहीं हूं। आपने मेरे कभी भी कटु शब्द जो है वो किसी के बारे में नहीं सुने होंगे। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, जिनको जो काम की मिला है वो करें, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो विधायक का हो, वो अपने काम करें। मुझे दुख इस बात का है कि 2012 में मैंने जो एजेंडा तैयार किया था, जो मैनिफेस्टो था हमारा, उसमें मैंने कहा बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे उनको हम फ्री यात्रा देंगे, सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे उनको कंसेशनल यात्रा देंगे। इन्होंने उसका तोड़ निकाल दिया कि उसको रोकना कैसे है। इन्होंने HRTC की बस सेवाएं बंद कर दी। गाँव तो किनिया बसें चल रही थी और किनिया चल रही है, तो वहां करे जाएगी। देखिए अब बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल लग के, टैक्सी करके भेजना उनको। तब यह पता लगेगा कि भाजपा के MLA चुनना कितना महंगा पिया। थानू एक पैगर रह लिया होना को नहीं से पैगे चे हुई है कम, मगर आज कितना महंगा पड़ रहा है। जो विकास किया था उसके ऊपर पेंट नहीं हुआ। मैं इलेक्शन से पहले कहता था पेंट नहीं होगा इन पे, ये नहीं कर पाएंगे, और वही नतीजा हुआ कि पेंट तक नहीं कर पाए। जो बजट मैंने छोड़ा था वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। मैं कल सरोत्री गया था, वो चंचला की डेथ हो गई थी। रास्ते में गाड़ी चलाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि पहाड़ों में पहाड़ काट दिए। वो भाई हमने सड़क बनाने को पैसे दिए, पहाड़ काटने को नहीं दिए हुए। नेशनल हाईवे बनना है, उस नेशनल हाईवे को बना नहीं पा रहे। मुझे जब मैं आया था 98 में तो 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, जब मैं गया तो 27 थे। तो मुझे बताएं कि इन्होंने भी कोई स्कूल बड़ा किया जहां पे हमारे बच्चों को शिक्षा मिल सके। ये दुख की बातें हैं। ऐसी घड़ी थी जो आनी थी, आके चली गई। अब आपका अच्छा समय आने वाला है। अच्छे समय के लिए सारे मिलकर के अच्छी सरकार लेके आए ताकि हम अपने बच्चों को नौकरियां दे सकें। आज प्रथा क्या चल पड़ी है, एक बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, लोग सच मान लेंगे। गरीब किसान, गरीब मजदूर दिल्ली के बाहर सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर में, गुड़गांव वाली साइड पे, सब जगह बैठा हुआ है और लाखों मजदूर रात दिन बैठे हैं। हमें यहाँ धूप में भी ठंड लग रही है, वो रात को सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है। वो हमारे भाई हैं, आप सब भी किसान हैं। अगर उनको कुछ मिलेगा तो उसका लाभ आपको भी होगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम उनकी सपोर्ट में पूरी तरह से निकलेंगे। अगर सरकार की जाग नहीं जाती तो उसको जगाने के लिए फिर स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर आंदोलन करना पड़ते हैं। अब आंदोलन करने वाले को भाजपा कहती है आंदोलन जीवी। ये तो आंदोलन जीवी है भैया, आप क्या हो, अहंकार जीवी हो, अहंकार करते हो अपने ऊपर। अहंकार में कंस का क्या बना था, ज्यादा दिन की बात नहीं है। इनको जल्दी
जो गलत इन्होंने देश के साथ किया वो भरना पड़ेगा। आप ना जुडिशरी को मान रहे, ना मीडिया को मान रहे, ना आम आदमी की आवाज को मान रहे। इंसान जाएगा। आपने बजट देखा, जो मसलों की दाल आप खाते हो उसमें 25% टैक्स लगा दिया, जो काबुली चने आप खाते हो उसके ऊपर 25% टैक्स लगा दिया। पेट्रोल 100 रुपए को टच कर रहा है, डीजल 90 रुपए को टच कर रहा है। भैया देश जा किस तरफ रहा है, किस तरफ जा रहा है देश? आप सिर्फ अंबानी और अडानी को लाभ दे करके गरीब आदमी के पेट से उसका खाना नहीं छीन सकते। ये आने वाली जो पीढ़ी है आपकी, अगर आप लोग आज नहीं उठे, आज अपनी आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। इस सरकार के जो प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं, उनके कान में कोई आवाज सुने, जो वो बेइंसाफी गरीब आदमी के साथ कर रहे हैं, उसकी आवाज सुने और उनको पता लग जाए कि कांग्रेस जन किसी भी दिन इस दफ्तर के बाहर भी आ सकते हैं। ये दफ्तर मैंने ही खोले हुए हैं और सेक्रेटरीट के पैसे भी मैं ही देके गया हूं, 5.5 करोड़ रुपए, जिसमें बैठ रहे हैं। कृपा करके गरीब आदमी के काम करना शुरू करो। भाई भतीजावाद छोड़ो। ये हमारे बताएं कि हमारे किस बच्चे को नौकरी लगी है, एक आदमी हाथ खड़ा करे। आज नौजवान क्यों परेशान है? जो काम अफसर नहीं करते हैं, आपके कहने से जो चुने हुए पदाधिकारी हैं, कृपा करके मुझे बताएं, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूं।